कल क्या किया था हम लोगों ने? सिलेक्ट क्वेरी की थी ना कल हम लोगों ने? हाँ ठीक है। कीज वगैरह हो गई थी, कंस्ट्रेंट भी हो गए थे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट, ओके। अब देखो हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी। तो आज हम पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रुप बाय वगैरह। तो व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शंस? दिख रहा है? एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है? अच्छा, एग्रीगेट करना क्या होता है? एग्रीगेट करना क्या होता है? चीजों को समराइज करना बेसिकली। हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं कुछ इस तरह से: सम, मिन, मैक्स, काउंट और एवरेज। ये हमारे 5 होते हैं जिनको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ये आपने पावर बीआई के अंदर भी देखे होंगे अगर किसी ने पावर बीआई पढ़ा है अभी तक। तो सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, इनको हम कहते हैं। वो इसमें किसको दिक्कत आ रही है? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, क्या उनको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं? 5 फंक्शंस है एग्रीगेट फंक्शंस। अब ये चीज का ध्यान रखना, एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या है? इनका मतलब होता है डेटा को समराइज करना बेसिकली। ठीक है। अब हम समराइज कैसे करते हैं ये चीज भी देखो। अगर मैं किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज करता हूं तो मैं कहां पर यूज करूंगा? जानू मेरे कुछ काम हो रहा होगा। ठीक है। लाइक आप सब लोग बैठे हो, मैंने पूछा तुम लोगों के पास टोटल पैसे कितने हैं हर किसी के पास, कि तुम सब लोग बैठे 5-10 लोग। तुमको अगर मैं तुम सबका सम करूं तो एक सम कितना आएगा? तो सम क्या आएगा? एक आएगा ना। तो इनका सबसे बड़ा फंडा क्या होता है? जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो आपको हमेशा सिंगल रो आउटपुट देते हैं। क्या देते हैं? सिंगल रो आउटपुट। अब सिंगल रो का मतलब क्या हुआ? मेरे पास सम क्या आएगा? 10,000, 5,000, सिंगल रो है ना हमेशा। मैं बोलता हूँ तुमसे मिनिमम, मिनिमम वैल्यू भाई समझो तुम सब लोग बैठे फिरते, ये सबसे कम किसके पास है? तो समझो एक बंदे के पास निकले 50 रुपए, तो सबसे कम किसके पास निकले? सिर्फ एक के पास। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? सिंगल रो। मैक्सिमम फिर सेम वही चीजें होने वाला है कि भाई बंदे के पास, एक के पास 2,000 रुपए पड़े जेब में, वो क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम रो आएगी। फिर काउंट का आएगा, कितने लोग बैठे यहाँ पर? 10, 15, 20, 30, 50, 100। सिंगल काउंट आएगा हमेशा, सेम आएगा मेरा एवरेज के लिए। ठीक है। तो आपके जो भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमेशा ध्यान रखना आपको सिंगल रो आउटपुट ही देते हैं। तो हम इसको चलो यूज करते हैं, और कैसे यूज में लेकर आते हैं वो बात करते हैं। तो हम लोग यूज कर रहे हैं अपना HR डेटाबेस। आप लोग गलती क्या करते हो? आप लोग HR डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस यूज ही नहीं करते और क्वेरी लिखने लगते हो। कल इस लड़की ने भी ये किया, तुमने भी कर रखा था शायद यही। तो उन चीजों का हम्म हाँ, वो डेटाबेस नहीं था ना। अब आगे डेटाबेस करना कैसे करते हैं? तो सभी लोग पहले उसको इंपोर्ट किया करो डेटाबेस को। ठीक है। अगर इंपोर्ट है ऑलरेडी तो उसको पहले यूज किया करो। अगर मैं सिस्टम बंद करके चला गया, उसको नहीं पता ना अब क्या चल रहा है क्या नहीं, दोबारा से आपको बताना पड़ेगा मैं इस डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ। समझ आया? तो जब मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूं, यहां फंडा क्या है अभी? तो लिखा है यहाँ पर फिर वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और मैंने इसको रन कराया। ये मेरे पास डेटा आ गया पूरा कंप्लीट। किस चीज का? एम्प्लॉय डेटा आ गया मेरे पास। मैं क्या चाहता हूं यहां से? अब वो चीज देखो, मैं यहां पर चाहता हूं कि मुझे जो मेरी टोटल सैलरी है वो मिल जाए। जो मेरी टोटल सैलरी है वो मिल जाए। तो मुझे कैसे मिलेगी? सैलरी के ऊपर सम लगा दूंगा। तो मैंने क्या करना है? इस क्वेरी को उठाई, एज इट इज, कॉपी पेस्ट। मेरा मोटिव क्या है? मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए मुझे। और उसके ऊपर मैंने लगा दिया, सॉरी, सम ऑफ
सैलरी। समझ आया मैंने क्या किया, सम ऑफ सैलरी, सैलरी के ऊपर सम लगाया, और जैसे ही रन करता हूँ कितना आ रहा था हमारा है 691400, मतलब 6,91,400। मेरा क्या आ रहा है, ये डॉलर्स में डेटा है, ध्यान रखना, इतने मेरा सम आ रहा है सैलरी का, कि इतना वो सबको सैलरी दे रहे हैं। ये डेटा शायद एक मंथ का होगा या जैसे भी है, इसके अकॉर्डिंग इतनी सैलरी टोटल दे रहे हो। आसान है ये चीज। सेम चीज अगर मैं फिर से लिखता हूँ, मैंने फिर से लिखा, मुझे क्या चाहिए, मुझसे किसी ने पूछ लिया कि भैया मुझे सैलरी सैलरी का एवरेज दो, कि हम हर एम्प्लॉय को कितनी एवरेज सैलरी दे रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एवरेज ऑफ सैलरी। रन कराया, कितनी आ रही है 6,461 रुपीज, वो हर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं एवरेज। आसान है ये चीज। हम फिर से नीचे आए, कॉपी पेस्ट, मुझसे पूछा गया इस बार आपकी मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी कितनी मेरी यहाँ पर 2100। आसान है ये चीज। वापस से आते हैं, मुझसे पूछा गया मैक्सिमम सैलरी, उसको रन कराया और देखते हैं कितनी मैक्सिमम सैलरी 24,000। अब लास्ट में क्या बचा हमारे पास, सेलेक्ट काउंट। देखो काउंट के बहुत सारी चीजें होती है, अगर मैं काउंट में खाली स्टार भी लिखता हूँ ना ऐसे, क्या दे रहा है 107, या फिर मैं काउंट में लिखता हूँ अपनी सैलरी ऐसे, तब भी ये मेरा 107 नहीं देगा। ठीक है, काउंट में अगर मैं स्टार लगाता हूँ तो सबको काउंट कर रहा है, और एक पर्टिकुलर कॉलम डालता हूँ तो सिर्फ उसको काउंट कर रहा है। आसान चीज है, बेसिकली डेटा तो हमारा उतना ही होता है, तो हम लिखते हैं काउंट स्टार लिख दो आप, तो आपके लिए आसान हो जाती है चीजें समझने के लिए। ये आपका क्या एग्रीगेट फंक्शन है, ध्यान रखना, एग्रीगेट फंक्शन को हम हमेशा डेटा को समराइज करने के लिए यूज करते हैं, और ये आपको हमेशा रिटर्न करेगा सिंगल रो आउटपुट। इतना आसान है, इसमें कोई टिपिकल किसी को महसूस हो रही है कि भाई हाँ चीज समझ नहीं आई? आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक यहाँ पर क्वेरी होती है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सबने याद किया है, लिखवाया था मैंने आप लोगों को, लिखवाया था ना, क्या होता है जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। कितने लोगों को पता है ये क्या होता है और कैसे काम करता है? मैंने बताया तुम लोगों को ये, बताया नहीं? चलो तो बताते हैं, पहले इसको वापस आते हैं, कहाँ लिखा है ये रहा। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, क्या क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट लिमिट, सॉरी ऑर्डर बाय और लिमिट। अब ये हमारा कुछ फंडा होता है, ये फंडा क्या है इसको समझो पहले। इसका मतलब यह है कि मेरी क्वेरी किस तरह से रन होती है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, पाइथन कितने लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर? एक ने भी नहीं पढ़ी पाइथन, तुम पढ़ चुके ना? तो वहां पाइथन के अंदर एक होता है फ्लो कंट्रोल, बताया था मैंने आपको पाइथन फ्लो कंट्रोल। उसका मतलब क्या था कि पाइथन का जो कोड है किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, सेम यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि अगर मैंने कोई क्वेरी लिखी है उस वो एग्जीक्यूट किस तरह होती है। सिंपल समझो, आप लोग घर जाते हो यहाँ से कैसे जाओगे, डुकेट से निकले, भाई ऑटो पकड़ा तो हम मेट्रो चले गए, ये तो जहां भी जाना है ऑटो पकड़ के चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे वहां से पैदल जाना है, एक प्रोसेस है, पहले पहले मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। ऐसा तो नहीं करने वाले, आप घर पड़ता है बस स्टैंड के साइड, नहीं यार पहले मेट्रो चलता हूँ फिर ऑटो पकड़ के वापस आऊंगा इधर, ऐसा तो नहीं करूंगा उल्टा उल्टा काम। तो एक प्रोसेस है हर एक चीज का, स्टेप बाय स्टेप, सेम यहाँ पर प्रोसेस होता है। अब आप लोगों ने देखा है हम लिखते हैं पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, आपको लगता है सेलेक्ट जो लिखा है पहले वो रन होगा? नहीं, रन कैसे होता है ये चीज देखो। सबसे पहले रन क्या होगा आपका, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट, उसके बाद ऑर्डर बाय देन लिमिट। अब इसको समझो, प्रशांत नाम है ना, मैंने प्रशांत को बोला कि प्रशांत जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो सबसे पहले काम क्या करेगा प्रशांत, कहाँ जाएगा पानी लेने, कहाँ जाएगा किचन में, तो हमने क्या बोला फ्रॉम किचन। समझ आया, सबसे पहले रन क्या होगा, फ्रॉम कहाँ से लेकर आना है उसको, वो चीज सिलेक्ट थोड़ी कर रहा है अभी वो, कुछ ध्यान देना चीज सिलेक्ट नहीं कर रहा। इसको समझना, बहुत लोग कहते हैं पिछले बैच से सबने बोला सर सेलेक्ट तो पहले लिखा होता है, पहले रन क्यों नहीं होता? नहीं, बंदा कहाँ पहुंचा पहले, किचन, फ्रॉम किचन, क्या लेकर आना है उसके वहां से। अब यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर, कहाँ से लेगा पानी। समझ आया, पानी कहाँ से उठाना है, किचन तो बहुत बड़ी है,
समझो, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, गिलास उठाना है इस बंदे को, समझो भाई ऊपर वाले ड्रॉर से उठाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहाँ से उठाना है? तो कंडीशन लग गई वेयर, कहाँ से क्या उठाना है, ये कैसा पानी उठाना है। दो तरह के पानी रखा है, एक फिल्टर रखा है, एक अनफिल्टर्ड रखा है, तो फिल्टर पानी लेना है तो वो भी कंडीशन हो गई हमारी। तो मुझे इस तरह की चीज उठानी है, फ्रॉम वेयर। अगर ग्रुप बाई है तो ग्रुप बाई यूज होगा, ग्रुप बाई क्या होता है ये बताऊंगा आप लोगों को। और एक चीज का ध्यान रखना, जो वेयर और ग्रुप बाई लिखा है इसके बाद क्या है, हैविंग। ये भी एक क्वेश्चन है कि वेयर, ग्रुप बाई और हैविंग का यूज कैसे करते हैं। जो ग्रुप बाई होता है ये डेटा को करता है समराइज, बताऊंगा अभी कैसे। हमेशा ग्रुप बाई से पहले यूज क्या हो रहा है, वेयर। तो आप जब ग्रुप बाई यूज करोगे तो वेयर आपका हमेशा पहले आएगा, और अगर बाद में कंडीशन दे रहे हो ग्रुप बाई के बाद तो आप वहां यूज करोगे हमेशा हैविंग। इसे ध्यान रखना, ये चीज बहुत कॉमन बता रहा हूँ। अगर आप ग्रुप बाई से पहले कुछ भी लिख रहे हो, कंडीशन दे रहे हो कुछ भी, तो वहां पर क्या यूज होगा, इसलिए बोला तो इसको रट लेना। और अगर ग्रुप बाई के बाद कुछ भी हम कंडीशन देते हो तो क्या यूज करेंगे, हैविंग क्लोज। ठीक है, इतना आसान है। तो मैंने क्या किया, ग्रुप बाई किया। ग्रुप बाई क्या करता है, डेटा को समराइज करता है बेसिकली, यूनिकली समराइज करेगा। यहां पर मेरे पास दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल, समझ आया। तो अगर मैं तुम लोगों के कुछ भी यहाँ कुछ भी ऐसा काम कर रहे, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ पता लगा रहे हैं कि भाई मेल के पास टोटल कितनी सैलरी जा रही है और फीमेल के पास टोटल कितनी सैलरी जा रही है, तो मैंने क्या किया, ग्रुप बाय कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जेंडर कितने हैं, तो मेल फीमेल यूनिकली दे रहा है। मेल तो 50 होंगे, फीमेल शायद 10 20 30 50 के 100 में भी, समझ आया। नंबर पे नहीं जा रहा, वो कहाँ जा रहा है, यूनिकली जो मेरी कैटेगरी बन रही है वहां पर। तो उसने दो कैटेगरी बनाई, यूनिक, हमेशा डुप्लीकेसी थी मुझे नहीं, तो दो कैटेगरी बनाई। अब पूरे मेल को उठा के सैलरी देगा, पूरी फीमेल की सैलरी देगा वो। समझ आई ये चीज, वो क्या करता है, डेटा को समराइज कर रहा है लेकिन यूनिकली। ध्यान रखना, जो कॉमन डेटा है वो देगा सभी का, लेकिन जो डुप्लीकेसी है उसको हटा के देगा आपको। समझ आई ये चीजें। समझो चैतन्य उस डेटाबेस में 2 बार आ रही है, समझो लोकेश उस डेटा में, उस डेटाबेस के अंदर 5 बार आ रहा है, तो क्या होगा, उसको 5 बार ना देगा, सिर्फ एक बार देगा वो। जो यूनिक चीज है सिर्फ उन्हीं को देगा, डुप्लीकेसी को हटा देगा। समझ आई ये चीज, ये काम करता है ग्रुप बाय। अभी आगे पढ़ेंगे प्रॉपर। हैविंग क्या करता है, हैविंग भी कंडीशन ही होती है, जैसे मैंने बोला वेयर सैलरी इक्वल टू 10,000, तो हैविंग भी वैसे ही काम करता है सेम, बस ये हमेशा याद यूज होगा आपका हमेशा ग्रुप बाय के बाद। समझ आई ये चीज। कोई आपसे अगर क्वेरी लिख के भी दे देना कि अगर हैविंग आपने यूज किया है और ग्रुप बाय नहीं है, तो कहना नहीं, गलत है क्वेरी। आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। काम करने को काम कर देता है वो, लेकिन वो गलत क्वेरी होती है, वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि हैविंग कहां पर लिखा है, ग्रुप बाय के बाद। समझ आई ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब पर हम तो क्या करना है, पानी लेना है। कहाँ से लेना था, सेलेक्ट करना है बंदों, क्या क्या चीजें उठानी है, क्या कहाँ कहाँ से कितना कितना पानी लेना है, सेलेक्ट करेगा उन चीजों को। ऑर्डर बाय, कि लाइक किस ऑर्डर में चाहिए और लिमिट कितना चाहिए, वो हर एक चीज को उस तरह से एग्जीक्यूट करता हुआ चलेगा। तो ये आपकी होती है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि हम क्वेरी को किस तरह से इसमें एग्जीक्यूट कर ज्वाइन भी तो रहे हैं। होता है। मुन्ना ज्वाइन नहीं आएगा इसमें, ज्वाइन आपकी वो नहीं है, क्लोज नहीं है आपका, ज्वाइन अलग चीज है, वो सेलेक्ट में आता है। किसने बोला है, सर आयुष। आयुष, हाँ ठीक है। समझ आया सभी को, ज्वाइन भी होते हैं लेकिन ज्वाइन आपके कभी भी इस क्लोज में नहीं आते, क्योंकि ज्वाइन किसके अंदर आएंगे, सिलेक्ट के अंदर। हम सिलेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज, वो वहां पे आएगा रन आपका। आगे बढ़ते हैं। जो जो मैंने करारो लिखी है ना सबने, लिखा करो, क्वेरी घर जाकर रन किया करो। तुम लोग नहीं करते मुझे पता है, तो तुम लोगों को टाइम मिलता है, तुम यहाँ पर भी नहीं करते। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखो भाई, काम करो अपने ऊपर। काम नहीं करोगे मैं पढ़ा के चले जाऊंगा, इतना सा है सीक्वल पढ़ाने के लिए, खत्म हो जाएगा। तुम तो यार आता तो कुछ नहीं, सर ने तो करा भी दिया। मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन शेयर किया है कुछ, कुछ लोगों ने किए, किसी ने नहीं किए, एक ने भी। हाँ जी मैम। चलो चलो, आयुष तुमने किया, आयुष हाँ जी सर। चलो अच्छी बात है। तो अब ग्रुप बाय करते हैं हम, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये हमारी क्वेरी है, हम सब जानते हैं इस क्वेरी को, ओके। अब समझो यहां से हमने एक चीज निकाली थी अभी, कि सैलरी कितनी है मेरी मैक्सिमम। अगर मैं यहां पर कुछ अलग काम करने चला जाऊं, जैसे कि मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, या फिर मैं सैलरी डालता हूँ, चलो तुम्हें थोड़ा इजी कर देता हूँ। सैलरी हम लोग क्या निकाल रहे थे,
कोमा, मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ सैलरी। अभी इस क्वेरी में अगर मैं रन कर देता हूं, अब देखो मुझे क्या बोला इसने, अगर मैं यहां पर सम करने जा रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इसको इस क्वेरी को रन करता हूं, मतलब एग्रीगेट कर रहा हूं। अब एग्रीगेट में देखना आप चीज, एग्रीगेट रिटर्न क्या करता है आपको, सिंगल रो आउटपुट देगा। ये देखो सम जो भी होगा मेरा आ जाएगा। या फिर काउंट चाहता हूं मैं किस चीज से, तो अगर मैं किसी को ग्रुप कर रहा हूं, मतलब क्या होगा, मैंने एक कॉलम उठाया फर्स्ट नेम या फिर सैलरी उठाया, कोई भी दो चीजें उठा रहा हूँ, तीन उठा रहा हूँ, चार उठा रहा हूँ, तो अगर मैं उनको ग्रुप कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नेम, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, किसी भी बेसिस पे ग्रुप कर रहा हूँ, तो वो तो दोनों को कंपेयर करके आएगा ना चीजें, यहाँ पे और यहाँ भी दोनों को लेगा कंपैरिजन में, दोनों का डेटा को क्या करेगा, समराइज करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी कोमा सम ऑफ सैलरी, अब मैं इसको रन कराया, ये मुझे क्या बोला है, नीचे देखो एकदम से, इन एग्रीगेट क्वेरी, इन एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, हम उसको यूज नहीं कर सकते। एरर देखो हमारे ये आ रहा है नीचे, तो मुझे मैंडेटरी है यहाँ पर ग्रुप बाय लगाना, तो मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा। चलो हम लगा देते हैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय लगा दिया मैंने। अब क्या करूं ग्रुप बाय के आगे, नहीं वो बाद की चीजें हैं। अभी मैं ग्रुप बाय के साथ लिखूंगा जो भी मेरा लिखा हुआ है सिलेक्ट के अंदर, क्या लिखा है सिलेक्ट के अंदर, सैलरी और सम ऑफ सैलरी। अब ये क्या है मेरा, एग्रीगेट फंक्शन, अगर मैं इसके बेसिस पर एग्रीगेट करता हूं तो सिंगल रो आएगी सिर्फ, तो इसको हम कभी भी ग्रुप बाय के अंदर नहीं लिखेंगे। मतलब जो मेरा एग्रीगेट फंक्शन है, मैं उस फंक्शन को कभी भी ग्रुप बाय के अंदर नहीं लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, जो कुछ यहाँ लिखा है उसके अलावा। क्या लिखा है यहाँ पर, तो उठाया मैंने सैलरी को चिपका दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप देखो हर एक सैलरी की बेसिस पर मुझे क्या कर रहा है, उसको एग्रीगेट क्वेरी दे रहा है, मुझे सम ऑफ सैलरी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेरी और लिख दूं, सेम एज इट इज लिख देते हैं हम इसको कॉपी पेस्ट करके, और मैंने यहाँ पर एक और ऐड कर दिया, समझो फर्स्ट नेम, क्या हुआ, क्वेरी सही है। देखो यहाँ क्रॉस भी नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको जैसे रन कराया मुझे फिर से एरर दे रहा है। एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने सिलेक्ट के अंदर यहाँ फर्स्ट नेम भी लिखा है। तो जितने भी यहाँ पर लिखे होंगे, मैंने क्या बोला, जो कुछ भी यहाँ लिखा होगा मैं नहीं जानता हूँ, एक कॉलम है, 2 3 4 8 10 20 30 50 100 लिखे होंगे, तो आपको वो सब लिखने पड़ेंगे किसके अंदर, ग्रुप बाय के अंदर। समझ आया, मैंने इसको रन कराया और देखो फर्स्ट नेम आ गया, सैलरी आ गई और उन सबकी सम आ गया। आसान चीज है। मैं अब इसको यहीं के अंदर, इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, इस क्वेरी को थोड़ा बड़ा करते जा रहे हैं हम लोग यहीं के यहीं। आपको एक एक चीज दिखती रहेगी पर्टिकुलर। मैंने यहाँ पर क्या, मेरे पास डिपार्टमेंट नेम भी है, आईडी है इसके अंदर। अब देखो क्वेरी बड़ी हो रही है मेरी धीरे धीरे, तो मैं क्वेरी के ब्रेक कर दूंगा, कहाँ से, सेलेक्ट या तो फ्रॉम से कर दो, फिलहाल मैं फिलहाल ग्रुप बाय से कर देता हूँ जस्ट, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर इनफ रहेगा इतना। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ग्रुप बाय कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं क्या, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी सॉरी, कराया क्या आया, फर्स्ट नेम आया, हर एक डिपार्टमेंट आ गया, सैलरी आ गई डिपार्टमेंट में, और सम ऑफ सैलरी आ रही उस डिपार्टमेंट की। सिंपल चीज है। अगर मैं यहां से अभी सैलरी हटा देता हूं, ये लो मैंने सैलरी को हटा दिया, अभी क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है मेरे पास, और अब आउटपुट चेक करो कितने आ रहे हैं। अभी आउटपुट कितने हैं, अभी तक आप चेक करने जाओगे हर एक के अंदर मेरी जो क्वेरी आ रही थी वो 107 107 ऐसे आ रही है। 57 यहां पर आई जब मैंने ग्रुप बाय किया, सेलेक्ट सैलरी और सम ऑफ सैलरी, इस केस में 57 आ रही थी मेरी, क्योंकि सैलरी क्या थी मेरे पास, डुप्लीकेट थी ना। अरे ये वाला देखो ना, सेलेक्ट सैलरी सम ऑफ सैलरी, और ये वाला रन कराया, कितना आउटपुट आ रहा है मेरे पास, 57 रोज। नीचे देखो यहाँ पर ये देखो ये वाला 57 रोज। क्यों है मेरे पास, तो 107 रोज है ना, 57 क्यों आई, क्योंकि डुप्लीकेसी है वहां पर। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ग्रुप में क्या करेगा, तो डुप्लीकेसी हटा देगा, आपको सिर्फ डेटा देगा, यूनिकली आइडेंटिफाइड डेटा देता है हमेशा, ध्यान रखना ये चीज का। जैसे मैंने ग्रुप बाय किया, उसने हर एक सैलरी को उठाया और सैलरी के साथ उसका एग्रीगेट करके मुझे दे रहा है।
जितनी भी डुप्लीकेट थी मेरे पास सबको हटा दिया और क्या दी, सिर्फ यूनिक आइडेंटिफाइड वैल्यू दी मुझे। आसानी से ध्यान रखना, ग्रुप बाय करते हुए डेटा हमेशा कम तो होगा ही होगा, अगर यूनिक है सब कुछ तो कम नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया था, डिपार्टमेंट आईडी, तो शायद कुछ कुछ कम होगा। अगर मैं कर दूं यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने ऐड किया है, तो फर्स्ट नेम भी शायद मेरे लगता है मुझे लगभग लगभग सब यूनिक ही है। मैंने यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्वेरी को रन कराया, कितने यहाँ पर 107। उसके बाद मैंने उठाया एम्प्लॉयज वाले को, ये रहा ग्रुप बाय, और मैंने इसको रन कराया, अभी कितने ही है 101, क्योंकि डिपार्टमेंट के बेसिस पर उठा रहा है सभी का। वो डिपार्टमेंट है मेरे पास, देखो अब यहाँ देखो, अब 90 90 90 तीन बंदे हैं जो 90 के अंदर है। मतलब अगर मेरे पास डिपार्टमेंट समझो एचआर, सेल्स और आईटी है, तीन बहुत बेसिक समझो, तो एचआर के अंदर 10 लोग होंगे शायद, आईटी के अंदर 20 लोग होंगे, सेल्स के अंदर शायद 15 लोग होंगे मेरे, मान के चलो। तो अगर मैं वहां पर यूनिकली आइडेंटिफाई करता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट के नेम दो, तो नेम कितने आएंगे, सिर्फ 3। अगर मैं काउंट करता हूँ किसके, डिपार्टमेंट के नेम, तो कितने आएंगे, 3 आएंगे सिर्फ। समझ में आएगी चीज, क्योंकि कित क्या देगा मुझे, हमेशा यूनिक चीजें देगा, रिपीट तो नहीं करेगा ना कि 50 इंप्लॉय 50 50 नाम दे दिया, ये पकड़ो आपके पास 50 डिपार्टमेंट है, नहीं भाई 50 इंप्लॉय है मेरे पास। तो ग्रुप बाय का फायदा समझ में क्या आ रहा है, हम डेटा को थोड़ा सा एग्रीगेट कर पा रहे हैं, थोड़ा अंदर जाकर चीजों को, इतना आसान है। ये होता है ग्रुप बाय का फंडा, ठीक है। मैंने ग्रुप बाय जो तुम्हें क्वेश्चंस दिए हैं वहां पर वेयर भी यूज हो रहा है प्रॉपर ग्रुप बाय में, और आपका हैविंग भी यूज हो रहा है। चलो हम कुछ इस तरह से यूज कर लेते हैं। समझो मैं सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, फ्रॉम एम्प्लॉयज मैंने क्या बोला, वेयर सैलरी, इस डिपार्टमेंट में सैलरी है नहीं रखी मैंने, तो रख लेते हैं, वेयर सैलरी मैं बोल रहा हूं इज ग्रेटर देन 4000, जस्ट इतना रख लेते हैं हम लोग। मैंने कंडीशन क्या दी है, मुझे फर्स्ट नेम दो हर एक एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट आईडी दो और सैलरी दो, ठीक है। क्या मुझे अभी इसका यूज है, सम ऑफ सैलरी का, नहीं इसका भी यूज नहीं है, चाहो तो आप तो हटा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी, तीन चीजें दिखानी है मुझे, नाम दिखाना है, डिपार्टमेंट और उसके बंदे की सैलरी। जहां पर सैलरी, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए सिर्फ जिनकी सैलरी कितनी है 4000 से ज्यादा है, और मैंने ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय कैसे कर रहा हूं मैं, फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट और क्या करूंगा यहाँ पर सैलरी कराया। अब आप देखो रोज कितने मेरे पास 64 रोज आई है, क्योंकि 64 ही मेरे पास यूनिक डेटा है। समझ आई चीज आपको, ये आपका काम करता है ग्रुप बाय। अगर ये आप ग्रुप बाय ना करते तो क्या होता, मे भी कुछ और आउटपुट आता, मेरा 107 आती मे भी, या फिर उतनी रोज आती जितने में 4000 मेरा डेटा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 4000, मैं यहाँ लेता हूँ सैलरी ले लेता हूँ, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऐसे कितने एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 4000 है, 64। ऊपर कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 64, लेकिन यूनिकली आए हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपका फर्स्ट नेम हटा दूं तो अब देखना कितना है, क्यों आया ऐसे, क्योंकि फर्स्ट नेम को उसने हटाया, वो शायद ज्यादा वहां पर क्या थे यूनिक थे, और कम होता जा रहा है, तो मेरे वो यूनिक चीजें मुझे देता जा रहा है। समझ आ रही है आपको, तो आपके डेटा की डिमांड के ऊपर मैटर करता है कि आपकी रोज कैसे आने वाली है। शायद मैं कुछ और हटा दूं या कुछ और ऐड कर दूं तो डेटा मेरा फिर से चेंज हो जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको डेटा भी देखना है, आपको देखना है वर्क कैसे कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। ये आपको होता है ग्रुप बाय। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज करना। ग्रुप बाय के साथ मैंने वेयर देखा, हैविंग की बात करते हैं चलो। ये क्वेरी थी मेरे पास, मैंने सेम क्वेरी के अंदर लिखा हैविंग सैलरी। ये मैंने क्या किया अभी, एग्रीगेट फंक्शन है, क्या मैंने अब तक कहीं यूज किया इसको, नहीं। हम एग्रीगेट फंक्शन को वेयर के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी नई चीज, हम एग्रीगेट फंक्शन को हम
वेयर सॉरी हैविंग क्लोज के अंदर यूज कर सकते हैं। क्या मैंने वेयर में यूज किया इसको? नहीं। ग्रुप बाय में यूज किया? नहीं। लेकिन हैविंग में यूज कर सकते हैं। वेयर सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन, मैंने बोला 10,000, कि जिसका सम ऑफ सैलरी 10,000 की ज्यादा है, मुझे वो वाले एम्प्लॉय दो। ऐसे एम्प्लॉय कितने हैं? 17। समझ आया ये चीज आपको? ये चीज बहुत बहुत कॉमन बता रहा हूं आपको। आपके मैंने कहां पर यूज किया हैविंग को? ग्रुप बाय के बाद। वेयर कहां पर यूज किया? ग्रुप बाय से पहले। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना, इसको दिमाग में डाल लो चीजों को। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपकी ग्रुप बाय क्वेरी है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उन सब के अंदर ये सब चीजें हैं, ठीक है। उस तो टिपिकल चीजें भी होंगी मे भी आपको, लेकिन उनको जब आप सोल्व करने जाओगे उसका मतलब ये नहीं है कि आपने चैट जीपीटी से उठाया और चिपका दिया। देखो हेल्प लो, कोई टेंशन नहीं मुझे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है क्वेरी को उठाया और चिपका दिया। बस वहां गए, हमने अप्रोच देखी कि किस तरह से अपने अप्रोच यूज किए, उसको हम खुद से लिखेंगे। अब ट्राई करेंगे खुद से लिखने की। अगर आप खुद से नहीं लिखते तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा किसके बाद कहां पर क्या लिखना है मुझे। मैं कैसे लिख पाता हूँ चीजों को? क्या मैंने रट रखा है उस क्वेरी को? नहीं। अभी किसी बंदे ने कुछ और पूछा, मैं कुछ और चेंज कर दूंगा इसके अंदर। मैंने क्या किया? इसको समझा है चीजों को। मुझे बेसिक पता है यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूँ। शायद इसके आगे बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होती जाए, कुछ और कम हो जाएंगी, फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। अब हमें चीजें करने आती है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर सर, अगर फर्स्ट नेम में आपके सारे यूनिक हैं, देन डिपार्टमेंट आईडी में एचआर है, मैनेजर है और असिस्टेंट मैनेजर है, तो हम्म। वो उसको ग्रुप बाय तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट नेम के साथ भी हम लेंगे तो वो फर्स्ट नेम में तो सारे यूनिक है, तो वो ग्रुप बाय नहीं कर पाएगा ना डिपार्टमेंट आईडी की वजह से। एक मिनट, अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो? तो जैसे हमारे फर्स्ट नेम ले रहे हैं हम इस क्वेरी में, हम्म। फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी ले ली और हमने ग्रुप बाय किया है डिपार्टमेंट आईडी से। हम्म। तो अगर वो डिपार्टमेंट आईडी को, जिसमें सारी यूनिक है, फर्स्ट नेम भी है, तो फर्स्ट नेम में सारी यूनिक है, तो डिपार्टमेंट आईडी में जो एचआर है, एचआर जो डुप्लीकेसी है, उसको हटा तो नहीं पाएगा ना, क्योंकि अब हमने एक फर्स्ट। चीज बताओ, सुनो सुनो सुनो, अब तुम्हें रुक जाओ। सुनो, इसका क्वेश्चन क्या है उसका, कि सर मेरे पास सबके नाम अलग अलग है। ओके मान लिया, लेकिन डिपार्टमेंट नेम तो सबके सेम है ना कहीं ना कहीं। सुनना है चीज, समझो। मेरे पास आप सब लोग बैठे हो, 20 लोग हो, सबका नाम अलग अलग है, तो सब लोग यूनिकली हो गया, आप आइडेंटिफाइड यूनिकली डेटा है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैं उसको ग्रुप बाय कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी। मेरे पास डिपार्टमेंट नेम कितने हैं? 3, एचआर, आईटी और सेल्स। अब डेटा उसने बोला सर तो 20 ही आएंगी। 20 कैसे आएगा भाई, कोई बताएगा मुझे? मैं वो क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। अभी देखना यहाँ पर एक चीज, मैंने क्या किया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कोमा डिपार्टमेंट आईडी। इतना आसान है। और मैंने सिंपल उसको ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अरे यार, कितनी रोज आई मेरे पास? कितनी रोज आई? 101। एक मिनट रुकना बस। मैंने यहां से हटाया फर्स्ट नेम को, और मैंने सिर्फ इसको रन किया है अभी। डिपार्टमेंट आईडी कितनी है मेरे पास? 101। अगर मैं यहां पर लगा देता हूँ डिस्टिंक्ट, मेरे को बताया डिस्टिंक्ट क्या होता है? नहीं बताया मैंने आपको अभी। चलो अच्छा हो गया, ये बहाने याद भी आ गया मेरे बताने का। कितने यूनिक मेरे पास? 12। मतलब सिर्फ मेरे पास 12 ही डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कितने मेरे पास? सिर्फ 12। अब इनके नाम दूसरी टेबल के अंदर है, ध्यान रखने चीज। दो टेबल है मेरे पास, अभी जॉइंस आएंगे वहां से चीजों को काउंट करेंगे। मेरे पास कितने डिपार्टमेंट है? सिर्फ 12। अब वो रिपीट हो रहे हैं कितनी बार? 107 टाइम्स, 102 टाइम्स, जितना मेरे पास डेटा है 107, क्योंकि इंप्लॉय कितने हैं? 107। अब यहां पर देखो आयुष का जो क्वेश्चन था कि सर एक चीज बताओ मुझे कि मेरे पास, हाँ रुको तो मैं दिखाता हूँ फर्स्ट नेम भी। मेरे पास फर्स्ट नेम कितने यूनिक है उसकी बात कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम 91 आएंगे शायद, ये 91 आए।
अब आप यहां पर देखो थर्ड क्वेरी में आउटपुट कितना आया, कितना आया, ऐसा क्यों? शायद जो दो बंदों का सेम नाम था वो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। समझ आया? भाई दो बंदे मेरे पास लोकेश है, लेकिन एक बंदा आईटी में है समझो, एक बंदा एचआर में है, क्या वो दोनों सेम है? नहीं। जब मैंने उनको एग्रीगेट किया ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, जो भी मेरे पास नेम है, तो उनका डिपार्टमेंट दोनों का अलग अलग निकला। अगर दोनों का सेम डिपार्टमेंट होता तब वो दोनों सेम उसमें आते डुप्लीकेसी में। अब उसको हटा के अलग कर देगा हूँ। समझ आई चीज? आयु समझ में आ रहा है अभी? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो वो चीज देखो, डाउट्स आने अच्छी बात है। डाउट्स क्यों आ रहे हैं? वो बंदा पहले से कर रहा है चीजें, उसने कर रखी है। शायद आपने नहीं करी चीजें अभी, तो आपको उतने डाउट नहीं आ रहे। जब आप करने बैठोगे क्वेश्चंस को, तो आपके अंदर भी डाउट्स आएंगे। और डाउट्स को ये नहीं कि आ रहे हैं तो छोड़ देते हैं। गलत आ रहा है गलत करो, कोई टेंशन नहीं। क्या तुम्हें स्टार्टिंग सब चीज करनी आती थी? नहीं आती थी। तो भाई गलती करोगे तो सीखोगे। क्या मुझे सब कुछ आता था शुरू में? नहीं। शायद आप लोग का बैकग्राउंड में भी कुछ हो आईटी वगैरह से, मैं मैकेनिकल से हूँ। तो मेरे लिए ये सब चीजें ऐसी थी ना, मतलब पता नहीं क्या देख लिया मैंने। जिंदगी कभी मैंने कोड नहीं किया, कभी लैपटॉप माशे को देखा भी नहीं चलाते कैसे। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, शायद आपको भी दिक्कत हो या ना हो। सबका अलग अलग फंडा होता है। तो सीखने में टाइम लगता है। एक बंदा एक बार में सीख गया, एक बंदा को 2 बार में सीखने में, एक को 4 बार करना पड़ा। तो आपको लगता है मुझे 6 बार करना, 6 बार ही करो। लेकिन उसको को अच्छे से करो। और ऐसा नहीं करना कि अभी सीक्वल पढ़ी और छोड़ देते हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं अभी, पाइथन भी पढ़ ली छोड़ देते हैं, सिर्फ ईडीए कर रहा हूं मैं। तो ऐसा नहीं करना। हर एक चीज को पैरेलली पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा। अपने नोट्स बनाया करो हर एक चीज के। नोट्स से क्या होता है तुम लोगों को, क्या तुम बार बार ये पढ़ने आओगे तो सारी चीजें नहीं पढ़ने आएंगे हम लोग। नोट्स से क्या होता है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं आधे घंटे में 1 घंटे में सब पढ़ डालूंगा एक बार में। चलते फिरते घूमते घूमते पढ़ सकते हैं उसको। रुकना 1 मिनट। हेलो। समझ आया सबको ग्रुप बाय कैसे काम करता है? आसान चीज है। पीछे लड़की बैठी है, नाम क्या है? कनिका। तुम आज ही आई हो पहली बार इस क्लास में? पहली क्लास है ना आज? तो पहले से आती है सीक्वल? तो समझ कैसे आ रहा है? थोड़ा बहुत पढ़ चुकी हूँ उनसे। ग्रुप में ऐड हो? पहले क्लास लिए ऑनलाइन? नहीं ली। शाबाश। देख लेना, रिकॉर्डिंग पढ़िए। उनको अगर कवर अप कर सकती हो तो कर लेना, नहीं तो किसी दूसरे बैच में पढ़ लेना स्टार्टिंग से। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रुप बाय भी कर लिया हमने, सब चीजें कर ली, एग्रीगेट फंक्शंस कर ली। अब आपके एक वहां से आते हैं यहाँ पर जॉइंस। समझो मुझे डिपार्टमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम है ना, हाँ सर डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर नेम और लोकेशन आईडी। एक मेरे पास क्या है, दोनों दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लो, मैंने इन दोनों क्वेरी को रन कराया पैरेलली। अच्छा, अगर मुझे 2 क्वेरी रन करनी है एक साथ, कैसे रन करता हूँ? अगर मुझे एक से ज्यादा क्वेरी को रन करना है एक टाइम में, तो रन कैसे करूंगा?
कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हमेशा ध्यान रखना। अब दोनों गई रन हो गई, तो मेरे पास डिपार्टमेंट भी आ गया, मेरे पास एम्प्लॉयज भी आ गई, दोनों टेबल। ये डेटा एम्प्लॉयज का है, क्या क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उस एम्प्लॉय का ईमेल आईडी, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, उस बंदे की सैलरी कितनी है, कमीशन परसेंटेज कितनी है, नल ओरिजिनल हम लोग देख चुके हैं ये भी, मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। जो मैंने आपको डिस्टिंक्ट कराया था ना अभी, डिस्टिंक्ट ऊपर, उसका मतलब क्या होता है, वो डेटा आपको देता है यूनिकली हमेशा। समझो, वापस आते हैं फिर से समझाने के लिए आप लोगों को। आप यहाँ 20 लोग हो, तो मैंने काउंट किया, कितने आएंगे, 20 आएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं लोकेश फिर से आ रहा है 5 बार, ठीक है, अब मैंने क्या डिस्टिंक्ट काउंट, मतलब वो आपको देगा यूनिक, जो डुप्लीकेट नहीं है। कितने आएंगे वैल्यू, कितनी, लोकेश 5 बार आ रहा है, टोटल 20 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 16 आएंगी। नहीं समझे, मैं बताता हूं। डिस्टिंक्ट क्या देता है आपको, जो सिर्फ यूनिक चीजें हैं, जो दोबारा रिपीट नहीं हो रही। यूनिक ये तो होता है। अब टोटल मेरे पास 20 लोग हैं, लोग के साथ 5 बार, आप सोच रहे हो कि सर 15 आएगा, सोच रहे हैं सब 15 सब लोग, लेकिन क्या लोकेश को हटा दोगे वहां से, लोकेश जो 5 बार रिपीट जो है उनमें से एक बार तो लिखा जाएगा ना लोकेश को, तो कितने होंगे 16, तो 4 बार डुप्लीकेट हो रहा है, हम सिर्फ उसको हटाएंगे। समझ आई चीज, तो आपका जो डिस्टिंक्ट काउंट होगा वो कितना आएगा, 16। पावर बीआई पढ़ा है पहले, पढ़ा है पावर बीआई, किससे पढ़ा है, फिर भी भूल गए, मैंने तो वहां भी कराया डिस्टिंक्ट काउंट, कराया था ना, अब याद आता है बाद में, हाँ हाँ हाँ, बताने यस के सर। बाद। तो डिस्टिंक्ट आपका हर जगह होता है, ये चीजें देखो, कुछ टॉपिक ऐसे, कुछ कंसेप्ट ऐसे जो हर जगह मिलेंगे आपको, कॉमन है हर जगह, तो हमें आसानी से समझने में होती है इसीलिए। खैर, अब देखो मेरे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है। जब मेरे पास 2 3 4 6 8 10 टेबल है एक ही डेटा के अंदर, तो ध्यान रखना उन टेबल्स में, हर किसी टेबल में कुछ तो कॉमन होगा, तभी डेटा आपस में रिलेटेड है। आपके घर में 4 लोग 5 लोग हैं, अगर एक बंदा, लाइक मैं उस फैमिली में जा रहा हूँ, क्या मैं किसी को जानता हूँ, नहीं, किसी का रिलेशन है मुझसे, नहीं, मतलब मैं उस फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। अगर तुम्हारे दादा आए तो वो मेंबर है उस फैमिली के, समझ आया, मतलब कुछ तो रिलेशन है, दादा, भाई, किसी का हस्बैंड, कुछ तो होगा ना वो बंदा, तो रिलेशन है, वो उसका पार्ट है। तो अगर कोई यहाँ पर आपके टेबल है किसी भी डेटा के अंदर, उनका आपस में कुछ रिलेशन होगा सभी का, कहीं ना कहीं। शायद डिपार्टमेंट का लेना देना होगा किससे, एम्प्लॉय से, शायद एम्प्लॉय का लेना देना होगा लोकेशन से, या जॉब का लेना देना होगा मेरे डिपार्टमेंट से, समझ आया। तो हर एक टेबल आपकी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। वो किसके बेस पे होती है कनेक्ट, कल कराई थी मैंने आपको, कीज कराई थी कल कराई थी ना, प्राइमरी की फॉरेन की, वो उसके बेसिस पर होता है। एक के अंदर क्या थी, प्राइमरी, एक के अंदर क्या थी, फॉरेन की। तो जो मेरी दोनों में कॉमन था, वो दोनों में मिलेगा हमेशा कुछ ना कुछ। तो वहां पर क्या कॉमन था दोनों में, कल कराया था मैंने आप लोगों को, कस्टमर आईडी, वो मेरी ऑर्डर्स के अंदर भी थी और कस्टमर इन्फो के अंदर भी थी, कराए थे ना आपको मैंने, तो दोनों में कॉमन थी वो चीज, ऐसे आपको हर जगह मिलेगा। तो अगर मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, यहाँ पर कॉमन अभी क्या दिख रहा है आपको, डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी। अब आप देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के अंदर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, डिपार्टमेंट आईडी, कुछ तो कॉमन है, उसी के बेसिस पर उन दोनों का कुछ रिलेशन होता है। जब हम ज्वाइंस करेंगे तो हम इन्हीं के बेस पर ज्वाइन करते हैं उसको, कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, ठीक है। आईडी कौन सी है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है अभी। और यहाँ देखो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और सॉरी लोकेशन आईडी। वहां पर मैनेजर सॉरी डिपार्टमेंट नेम नहीं था एम्प्लॉय के अंदर। समझो मुझे हर एक एम्प्लॉय का क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो मैं कहां से लेकर आऊंगा, एम्प्लॉय टेबल के अंदर तो नहीं है डिपार्टमेंट नेम, तो कहां से उठाऊंगा मैं, डिपार्टमेंट टेबल से। कैसे उठाऊंगा, पहले उन दोनों को ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉय को और डिपार्टमेंट के, उसके बाद मेरे पास डेटा कहां से आएगा, डिपार्टमेंट से आएगा। समझ आए फंडा आपको। मुझे रिक्वायरमेंट है, समझो एक मेरे पास 2 टेबल है, एक है ट्रांजेक्शन, एक है अकाउंट। तो मुझे वो वाले अकाउंट चाहिए जिनमें ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो ट्रांजेक्शन कहां पर है, बी टेबल के अंदर। ए के अंदर क्या है, अकाउंट नंबर है सारे, अकाउंट नंबर यहां से मिलेंगे, ट्रांजेक्शन कहां से मिलेंगे, बी अकाउंट से। तो मुझे ये डेटा चाहिए और इसमें से भी कुछ चाहिए, तो हम क्या करें, उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे टेबल को। जैसे ज्वाइन किया, अब वो दोनों एक हो गई, उसके बाद मैं वहां से डेटा फैच कर सकता हूं आसानी से। समझ आया फंडा सबको, ये आपका फंडा होता है ज्वाइंस के लिए। अब ज्वाइंस हमारे कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, हम वो बात करते हैं। और ज्वाइंस के साथ साथ ग्रुप बाय भी यूज करोगे आप लोग, समझ आए ये चीज।
आपकी क्वेरी बड़ी होती जाएगी। कुछ क्वेरी ऐसी जहाँ सिर्फ ज्वाइन ही यूज होगा, कुछ क्वेरी ऐसी होगी जहाँ पर आपको सिर्फ ग्रुप बाय ही हो रहा होगा, कुछ क्वेरी ऐसी भी होगी जिनमें ज्वाइन भी होगा और ग्रुप बाय भी होगा। समझ आई? तो आपकी क्वेरी बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, जो आपके क्वेश्चंस है उनके अंदर इस तरह की क्वेरी है, आपको उस तरह से वहां चीजें ट्रीट की जाएंगी, आप उस लेवल पे होंगे। अगर आप वो सब कर लेते हो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जहां तक मेरा मानना है। समझ में आई ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो आपको पहले कुछ दिखाता हूं। क्या हो रहा है? ये उठाते हैं। वो पिक्चर दिख रही है ये वाली। अब जॉइंस के मेरे कुछ टाइप होते हैं, आपका समझा देता हूँ यहाँ मोटा मोटा, आपको पिक्चर देख के याद रहेगा। कुछ चीजें हम जो विजुअली देखते हुए हमें याद रहती है। अब यहाँ जॉइंस के टाइप देखो मेरे पास। जॉइन से पहले आपको वो बताता हूँ, रुको। हमारे होते हैं सेट ऑपरेशंस। क्या होते हैं? सेट ऑपरेशंस। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं मेरे पास? एक होता है यूनियन, एक होता है यूनियन ऑल। क्या हो गया यार? एक होता है मेरे पास क्या कहते हैं उसको, इंटरसेक्शन। और एक होता है मेरे पास नहीं, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस। माइनस, 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 ये होता है। ये क्या होता है? मेरे सेट के ऑपरेशंस। इनको समझो, इनको दिखाऊंगा आपको साथ साथ, जो इनके साथ दिखाऊंगा इनको रन करके आपको। एक होता है यूनियन, एक होता है यूनियन ऑल, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है माइनस। तो ये सीक्वल के अंदर है, आपके 4 ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल सिर्फ 2 ही होते हैं। जो आपका है इंटरसेक्शन और माइनस, ये आपके वर्क नहीं करते, ध्यान रखना यहाँ पर। अगर आप माई सीक्वल यूज कर रहे हो तो आप इंटरसेक्शन और माइनस को यूज में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। आपका ओरेकल में काम करते हैं दोनों एक। मैं बात करूँ यूनियन की और यूनियन ऑल की, ये कैसे काम करते हैं। मैंने यूनियन यूज किया। यूनियन का मतलब क्या है? मैं 2 टेबल पे यूज कर रहा हूँ उसको, या 2 क्वेरी के ऊपर। अभी दिखाऊंगा आपको मैं। मैंने 2 क्वेरी लिखी, कुछ भी, क्वेरी ए और क्वेरी बी। क्वेरी ए का डेटा है मेरे पास, क्वेरी बी का डेटा आया। जो ज्वाइन है ना, वहां भी ये चीज यूज होने वाला है, आपको समझ आएगा अभी। अब जब दोनों क्वेरी है, दोनों में कुछ तो कॉमन होगा शायद। अब जो यूनियन है मेरा, वो मुझे क्या देगा? क्वेरी ए का डेटा देगा कंप्लीट। समझो मुझे 10 रो यहां से मिली और 15 इधर से मिली, कितनी हो गई? 25 टोटल हो गई मेरी। लेकिन अब उन दोनों में जो भी कॉमन होगा मुझे वो भी रिटर्न करेगा। जो उन दोनों में कॉमन है मुझे वो भी देगा, लेकिन जो डुप्लीकेसी होगी उसको रिटर्न नहीं करेगा। दोनों का डेटा देगा मुझे कंप्लीट करके। समझ में आया? 25 हो गए मेरे पास रोज, लेकिन उन दोनों में जो भी वहां पर क्या था, डुप्लीकेसी थी। समझो उन दोनों में से डुप्लीकेसी कितनी थी? 5 रोज की। उनको हटा देगा, रिटर्न क्या करेगा? जो 20 रोज। ये होता है आपका यूनियन। अगर बात करूं मैं यूनियन ऑल की, मुझे कंप्लीटली ए देगा, कंप्लीटली बी देगा, और अब उन दोनों बीच में जो भी कॉमन डेटा होगा वो भी देगा, लेकिन डुप्लीकेसी भी रिपीट करेगा। समझ आया? कॉमन का मतलब क्या है? जो डुप्लीकेट है, उस केस में क्या हो रहा था? सिर्फ कॉमन दिया लेकिन डुप्लीकेसी हटाई। अब यहाँ पर क्या होगा? कॉमन भी दे रहा है, ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, मतलब ए 25 रोज हो गए मेरे पास कंप्लीट। जो यूनिक है वो तो दे ही रहा है, सिंपल सी बात है। अब डुप्लीकेसी भी रिपीट करेगा, तो टोटल रोज कितने हो गए मेरे पास? 25। किसके केस में? यूनिक, यूनियन ऑल के केस में। समझ आए? जो यूनियन होता है आपका, डेटा के अंदर डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है, आपको सिर्फ यूनिक डेटा पास करेगा डुप्लीकेसी को रिमूव करके। जो आपका होता है यूनियन ऑल होता है, वो आपको डेटा देगा ए का कंप्लीट, बी का कंप्लीट, लेकिन डुप्लीकेसी देगा, उनको रिमूव नहीं करेगा। जो आपका होता है इंटरसेक्शन, इसको समझो क्या होता है। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या होता है? ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ? कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट। समझ आया? दोनों कॉमन पार्ट। तो अगर मैं कॉमन पार्ट वाला यूज करता हूं इंटरसेक्शन, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम इसके लिए जाते हैं हम लोग जॉइंस में। ठीक है। बात करता हूँ माइनस, ए माइनस बी। तो मैं कुछ ए में से माइनस कर रहा हूँ बी को, या फिर बी में से ए माइनस कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी हम लोग जाते हैं जॉइंस की तरफ।
ठीक है। जो माइनस है इसका मतलब होता है लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। जो आपका है इंटरसेक्शन, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग इनर जॉइन। समझ आया? अभी बताऊंगा कैसे। तो आपके पास सिर्फ दो चीजें ही एप्लीकेबल है, यूनियन और यूनियन ऑल माइसिक्वल के अंदर। आपके पास इंटरसेक्शन और माइनस एप्लीकेबल नहीं है। कहां पर? माइसिक्वल के अंदर। ये आपके होते हैं सेट ऑपरेशंस। समझ आया सबको? आसान चीज है। आपको दिखाऊंगा कैसे रन करते हैं प्रॉपर, लेकिन पहले जॉइंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अभी हम यहां पर थे जॉइंस। तो जॉइन मेरे क्या होता है, इनको अच्छे से समझ लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 बेसिक जॉइन यही होते हैं, इसके अलावा नहीं होता। क्या दे सबसे पहले यहां पर आपको? इनर जॉइन। दूसरा क्या है? फुल जॉइन। एक क्रॉस जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और सेल्फ जॉइन। कौन कौन से बोले मैंने आपको? इनर, ठीक है, लेफ्ट, राइट 3, मैंने आपको बोला सेल्फ 4, मैंने आपको बोला फुल जॉइन और मैंने आपको बोला क्रॉस जॉइन। अब ये काम कैसे करता है इसको चीज देखो। मैंने बोला पहले इनर जॉइन। इनर का मतलब क्या हुआ? कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन वाला वही। तो इंटरसेक्शन और इनर दोनों कॉमन चीज है। मैंने क्या किया, ए लिया, कुछ भी समझो। मेरे पास यहाँ पर रोज है, ए के पास 1 2 3 4 5, बी के अंदर है 6 7 8 1 2। पहले वाले जो ए मेरा डेटा है उसके अंदर है 1 2 3 4 5, बी के अंदर कितना है? 6 7 8 1 2। अब मैंने यूज किया यहाँ पर इनर जॉइन। इसका मतलब क्या है? कॉमन पार्ट देगा। तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है? 1 और 2 में रिटर्न क्या करेगा? 1 और 2। समझ आया? तो ये होता है आपका इनर जॉइन। तो ए का कुछ भी नहीं दे रहा मुझे, बी का कुछ भी नहीं दे रहा। जो ए का पार्ट बी के अंदर है या बी का पार्ट ए के अंदर है, सिर्फ कॉमन पार्ट दे रहा है, इंटरसेक्शन, वो दिया इसने मुझे। बात करते भी हम लोग लेफ्ट की, इसको भी रोकते हैं। बात करते हैं हम लोग लेफ्ट जॉइन की। मैंने क्या किया? लेफ्ट जॉइन लिया। समझना ये चीज। जैसे भी कहता है मेरे पास ट्रांजेक्शन और अकाउंट नंबर, मुझे वो वाले अकाउंट नंबर चाहिए जिनका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। मुझे सारे अकाउंट नंबर चाहिए जिनका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे क्या चीज चाहिए? अकाउंट। कहां पर है? लेफ्ट टेबल में। जो पहले लिखा होता है वो लेफ्ट होता है, जो राइट में लिखा होता है वो राइट होता है। ध्यान रखना, जो पहले लिखा है, दो चीज मेरे पास, ए और बी। पहले क्या लिखा है? ए। अगर डेटा चाहिए मुझे ए से चाहिए तो मैं यूज करूंगा लेफ्ट, मुझे चाहिए बी से तो यूज करूंगा लेफ्ट राइट। अब अगर बी को लिख दूं पहले तो वो लेफ्ट बन गया। फर्क पड़ा कुछ दोनों में? नहीं। तो आप दोनों में से एक ही यूज करते हो, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो। लेफ्ट करो राइट करो, आपकी इच्छा है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने लिखा कौन सा पहले है। समझ आया? उसके ऊपर क्या यूज होता है आपका, लेफ्ट राइट। अब यहां पर क्या हुआ देखो, मेरे पास फिर से वही टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। इसने क्या किया ये देखो, कंप्लीट ए देगा मुझे, मतलब लेफ्ट वाला कंप्लीट 1 2 3 4 5 और सेकंड वाले का कॉमन। तब तो ज्वाइन किया ना मैंने, कुछ तो चाहिए ना मुझे वहां से। कॉमन पार्ट क्या है मेरे वहां पर? 1 और 2। तो मेरा आउटपुट क्या आया? 1 2 3 4 5। क्योंकि जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव कर देगा ज्वाइन, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो ना 1 और 2 दो दो बार आ रहा था, 1 2 1 2, हमें क्या मिला? सिर्फ 1 2। क्योंकि डुप्लीकेट थोड़ी रखूंगा मैं अपने पास में, एक ही चीज को 4 बार रिपीट करूंगा नहीं। वो क्या करेगा? सिर्फ डुप्लीकेट हटा देगा, यूनिकली आपको डेटा देगा। सेम केस यहाँ पर हुआ 1 2 3 4 5, आपको डेटा मिलेगा। जो उधर कॉमन है वो भी डेटा दे रहा है, जो इधर है वो भी आपको डेटा मिल रहा है। तो जो कॉमन डेटा था मुझे सिर्फ वो चाहिए था राइट से। समझ आई ये चीज आपको? सेम चीज आपकी मेरी आएगी किसके आएगी लिए? राइट के लिए। राइट का कंप्लीट पार्ट और लेफ्ट वाले का कॉमन पार्ट। तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? 6 7 8 1 2। ये चीज होने वाली है, आसान है। अब बात करते हैं हम लोग फुल जॉइन की। फुल जॉइन क्या है मेरा? कंप्लीट ए, कंप्लीट बी। मतलब अभी समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, लेकिन कॉमन भी दिया उसने। तो कॉमन क्या है मेरे पास? 1 2। तो आउटपुट क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 और 1 2। लेकिन अब क्या करेगा? ये ज्वाइन है तो रिमूव कर देगा किसको? डुप्लीकेसी को। तो मेरा आउटपुट क्या होगा एट द एंड? 1 2 3 4 5 6 7 8। आसान है ये चीज। अभी बात करते हैं हम लोग क्रॉस ज्वाइन की। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है बेसिकली? सिंपल बता रहा हूं आप लोगों को। देखो यहां दिखाया भी आपको 1 2 3 1 2 3, ए इंटू बी। मेरे पास कितनी रोज है? ए के अंदर 5, बी के अंदर कितनी थी? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। हमें क्या करते हैं? ए इंटू बी कर देते हैं सिंपल। यहां देखो इसने क्या किया, फर्स्ट जो मेरी आपकी ये है रो है उसको मैच किया पहले 1 के साथ गया, फिर 1 को किया 2 के साथ, फिर 1 को किया 3 के साथ। तो एक एक से कितनी रो बनी? 3। फिर 2 के पास आया, 2 गया 1 के साथ, 2 गया 2 के साथ, 2 गया 3 के साथ। कितनी रो बनी यहां से? 3। तो 3 3 6 हो गई। वापस आते 3, फिर 1 के पास गया 3, 2 के पास और 3 के पास। कितनी रो बनी यहां से? 3। टोटल कितनी मेरी रोज हो गई?
9। तो अगर मैं इधर और इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दूं कितनी बनेगी? 3 इंटू 3 9। सिंपल सा फंडा है। क्या आप इसको कभी रियल वर्ल्ड में यूज करोगे? नहीं। सोचो, आपके पास एक डेटा है ए, डेटा है आपके पास बी। जब डेटा पे काम करते हो, मेरे पास अभी 107 रोज का डेटा है, अगर 107 इंटू 107 कर दूं तो कितना बड़ा डेटा बनेगा? 1000 रोज चल जाएंगे सिंपल अपने आप ही। तो कितना बड़ा डेटा बन गया मेरा? सोच के देखो, क्या वो डेटा मेरे किसी काम का है? नहीं। आप रियल वर्ल्ड में कभी भी क्रॉस जॉइन को यूज नहीं करते। ये चीज याद रखना, रियल वर्ल्ड में आप लोग कभी भी क्रॉस जॉइन को यूज नहीं करोगे, आपका उसका यूज केस नहीं है। हाँ होता है, पता होना चाहिए किस तरह काम करता है। अगर बंदा सामने वाला आपसे पूछ रहा है तो बता दो। अब लास्ट में लिखा है आपका सेल्फ ज्वाइन। क्या लिखा है? सेल्फ ज्वाइन। ये सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? जो खुद को खुद से ज्वाइन करता है। आत्मघाती हमले सुने ना, स्लीपर सेल देखे हमने, मूवीज में देखा है। खुद को फोड़ लेता है बंदा। ये कुछ वैसा ही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? खुद से खुद को ज्वाइन कर रहा है। मेरे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो डेटा उसके अंदर तो है लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा प्रॉपर। मुझे क्या चाहिए? डेटा यूनिक चाहिए। अगर मैं फैच करता हूं, समझो फॉर एग्जांपल, मैं हर एक एम्प्लॉय की हायर डेट निकालता हूं, तो क्या मुझे वो डेटा देगा? वो क्या देगा? एम्प्लॉय देगा, उसकी हायर डेट दे देगा, सिंपल। लेकिन नहीं, मुझे क्या चाहिए? डेटा यूनिकली चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की चाहिए यार। तो मुझे नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया? ज्वाइन अप्लाई किया उसी टेबल के ऊपर फिर से। समझ आया? वो होता है आपका सेल्फ ज्वाइन। मुझे कुछ डेटा चाहिए उसी टेबल के अंदर से, उसको हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। ये आसान है। ठीक है, ज्वाइन समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। सर सेल्फ जॉइन को रियल लाइफ में यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल होता है। आपका होता है इनर ज्वाइन। एक बात और सुन लो आप लोग, जो आपके ज्वाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट वहां पर एक ज्वाइन होता है, उसको हम कहते हैं इनर ज्वाइन। आपने कुछ भी नहीं, एक होता है नेचुरल ज्वाइन, याद आ गया। नेचुरल ज्वाइन ये भी आपको बताऊंगा मैं। ये क्या होता है नेचुरल ज्वाइन? सुन लो, करा तो कर करेंगे तो बाद में, आज हो नहीं पाएगा। नेचुरल ज्वाइन होता है बेसिकली, अब मैं जब भी ज्वाइन करता हूं हमेशा वहां उनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो भी कॉमन पार्ट है वहां पर। ये क्या करेगा? ये कंडीशन नहीं लेगा नेचुरल ज्वाइन। वो क्या करेगा? जो भी कॉमन होगा टेबल ए के अंदर, जो भी कॉमन कॉलम, ध्यान कॉमन कॉलम ना कि रोज, कॉलम के बेसिस पे काम होता है। कॉमन इधर भी कॉलम है, इधर भी कोई कॉलम है कॉमन है, अपने आप से उठाएगा डेटा को, आपको पास करता है, भाई ये पकड़ो। नेचुरल ज्वाइन वो होता है। आपको नहीं पता उसने ज्वाइन कैसे किया? उसने क्या किया? कॉमन कॉलम उठाया कोई भी और ज्वाइन करके दे दिया। जो बाकी ज्वाइन है वहां क्या करते हैं? वहां हम लोग लगाते हैं कंडीशन कि इस बेसिस पर मुझे ज्वाइन करना है। समझ है? जो नेचुरल होता है वो नेचुरल है अपने आप ही। जैसे कि आप वीड देखते हो सड़कों पे इधर उधर कहीं, वो तो नेचुरल है, अपने आप उग रहा है। लेकिन एक क्या आपने अपने घर में उगाया, घास जो उगाते हैं हम ग्रीन वाला, तो वो हमने उगाया, उसको हम अपने हिसाब से रखते हैं चीजों को। जो नेचुरली है वो नेचुरल अपने आप चल रहा है, हमें नहीं पता कहाँ से आया कैसे आया। सोच के देखो, जो आप घर में उगाते हो उसको मेंटेन करना पड़ता है भाई, काटना पड़ना है, सूख जाएगा, पानी देना पड़ रहा है। जो नेचुरली हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, ना उसको पानी देना ना उसको काटना, मस्त बढ़ रहा है अपने आप ही। समझ आई चीजें? तो वो है नेचुरल जॉइन हमारा। इनर जॉइन क्या होता है? आपका होता है बाय डिफॉल्ट आपका इनर जॉइन यूज होता है। आप नहीं लिखते वहां पर, आप उसका नाम नहीं देते, तब भी आपका इनर जॉइन ही होता है। समझ आई चीज? आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कैसे काम करता है। फिर हमारा होता है यहाँ पर एक लेफ्ट जॉइन। नीचे आते हैं, फोल्डर कहाँ से आया? एक होता है मेरे पास राइट जॉइन, एक लेफ्ट राइट, इनर लेफ्ट राइट, और एक लेते हैं फुल जॉइन। एक होता है मेरे पास क्रॉस जॉइन, और लास्ट में लेते हैं हम लोग सेल्फ जॉइन। एक यहाँ पर एक चीज और होती है आपकी जॉइंस के अंदर, इक्वी जॉइंस, और एक आपके होते हैं नॉन इक्वी जॉइंस। अब ये इक्वी और नॉन इक्वी जॉइंस होते क्या है, इनको भी सुन लो, काम में आने वाली चीज है बहुत ज्यादा। जो मेरे होते हैं इक्वी जॉइंस, वहां पर मैं यूज करता हूं इक्वल साइन। मैंने बोला लाइक ये इक्वल्स दिस, ठीक है, वहां हम यूज करते हैं इक्वल साइन जो आपका ऑपरेटर होता है। और नॉन इक्वी जॉइंस क्या होता है? जहां पर हम इक्वल साइन यूज नहीं करते, जहां हम देते हैं कंडीशन स्मॉलर देन ग्रेटर देन, आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, उन्हें कहते हैं इक्वी जॉइंस। दिखाता हूं, शायद यहाँ मिल जाए आपको कहीं।
मिल जाए यार बस ये, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं होते। चलो आपको क्वेरी दिखा देता हूँ, दिख जाए तो। बस बाकी तो मैं लिखूंगा इसको, डाउनलोड नहीं करना था यार, बाढ़ में जाए। फिर डाउनलोड हो रहा है। छोड़ो उसको, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। इक्विजॉइंस क्या होते हैं आपके बेसिकली, जहां पर आप यूज करते हैं इक्वल साइन, ठीक है। नॉन इक्वी क्या होता है, जहां पर आप इक्वल साइन यूज नहीं करते। बस बेसिक इतना आपको बताऊंगा प्रॉपर, जब हम लिखेंगे ना क्वेरी उसकी, आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग। अगली क्लास कब होगी हमारी? मंडे को क्लास होने वाली है आपकी। जो मैंने अब तक कराया आपको, आपके पास क्वेश्चन है 4 दिन के, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेजे मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप में। ग्रुप में नहीं हो? सर ग्रुप में हो डेटा तुम? टाइप कौन कौन? व्हाट्सएप ग्रुप में हो? डेटा आया तुम्हारे पास? फिर कैसे नहीं पता कहां पर आया? वो नहीं पता तुम्हें? रिकॉर्डिंग में है, देख लेना। या फिर यूट्यूब पे जाओ। जो चीज हमें नहीं आती, तुम्हें कहावत बताता हूँ, मैंने मूवी में देखा था। यूट्यूब पे तुम्हें क्या क्या मिलेगा, बच्चे पैदा करने से लेके बॉम्ब बनाने तक सब मिलेगा। तो जो तुम्हें करना है सब काम है वहां पर। समझ में आई? मैं तुम्हें हर चीज हर बार नहीं बताऊंगा, सोचो ये चीज। मैं बता चुका, या तो रिकॉर्डिंग देखो जाके मेरे वाली, या फिर सिंपल काम क्या है आपका, जाओ यूट्यूब महाशय के पास। अभी ऐसा कोई यहाँ पर महाशय है जिसके पास इंस्टॉलेशन नहीं है सीक्वल का? कोई ऐसा है? सबका और रखा है, क्या हुआ? तो इन चीजों जाकर करो थोड़ा सा, जो चीजें मैंने बताई है कि करके रिकॉर्डिंग देखो एक बार से बैठ के। ठीक है, आपको जो डाउट्स है, जो टॉपिक्स है, जो कंसेप्ट है, वो थोड़े क्लियर होंगे। हमेशा रिकॉर्डिंग देखा करो हर चीज की। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सिक्वल पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, एक्सेल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मैंडेटरी है आपके पास रिकॉर्डिंग देखना कम से कम एक बार। आपको लगता है मुझे 2 बार देखनी पाए, तो देखनी चाहिए 2 बार। उससे क्या होगा, आपको जो कंसेप्ट है आपने समझ में आ रहा है मोटा मोटा जो मैंने बताया। आप जो दोबारा देखने जाओगे ना इसी रिकॉर्डिंग को, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो आपको कुछ नया मिलेगा। यार हाँ, ये भी तो, ये मुझे समझ नहीं आया था, ये मैंने सुना नहीं था, मेरा ध्यान नहीं गया था, मेरे याद नहीं था। ऐसा होता है। अगर मैं भी आज पढ़ने जाऊंगा कोई चीज, मुझे नया मिलेगा हमेशा कुछ ना कुछ, कि यार हाँ, कि मैं तो ढूंढूंगा पॉइंट वहां पर, आप ढूंढेंगे पूरा टॉपिक के हिसाब से, यार मेरी चीज छूट गई थी, क्योंकि अभी आपको उतना डीप नहीं पता। मैं कहाँ जाऊंगा कि यार मुझे चीज पता तो है, इसके अंदर मैं इलेबोरेट कर सकता हूँ, मैं उन चीजों पे जाऊंगा अभी। समझा? तो इसलिए लोग क्यों पढ़ते हैं बार बार, क्यों कहते हैं कि आप कितना भी सीखो कम लगता है आपको, वो यही रीजन है आपको। भाई मेरा एक लेवल है यहाँ तक, तो मैं अब इसके ऊपर की चीजें देखूंगा, यार हाँ ये चीज पढ़ लेता हूँ। आप लोग अभी यहाँ नहीं पहुंचे, आपको पहले वहां पहुंचना है, यहाँ पहुंच जाओगे उससे ऊपर चीजें पढ़ोगे। तो पढ़ना कभी खत्म नहीं होता, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। बस पहले क्या करो, पहले बेसिक पे ध्यान दो। अब बेसिक आ गया, थोड़ा सा प्रो बनने की कोशिश करते हैं। प्रो बन गया, चलो अब ये कर लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हैकर रैंक है आपके पास, आपको लगता है इन क्वेश्चन से आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा चीजें, हैकर रैंक पे जाओ, उनको सोल्व करना चालू करो। डेटा लीमर है आपके पास, लीड कोड है आपके पास। तो जो कुछ है करना चाहते हो करो, लेकिन करो, बिना करे कुछ नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। अटेंडेंस लेते हैं। सर कितने टाइप के डेटा टाइप कितने होते हैं एसक्यूएल में? ठीक है, तनु, चैतन्य, गौरव, गर्ग, ठीक है, लोकेश, मनीष, अनीश, ये दोनों आए नहीं आज। नेहा, नेहा नहीं है। अंकित, अंकित ये भी नहीं है। धीरज, आयुष, यस सर। साक्षी, तौसीफ, कैफ,
राकेश, यस सर। भवानी, भवानी, तुषार, पूनम, प्रशांत, मोहित, यस सर। मोहित, हाँ ठीक है, यस सर। अजय, अजय यस सर। और कनिका, कनिका, अच्छा तुम्हारी थी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास लेते हो तुम? अच्छा अच्छा, राहुल नहीं है, नेहा फिर से रिपीट हो गई, उधम, यस सर। प्रकाश, प्रकाश यस सर। और यस सर। आशीष, आशीष सर। यस सर। ठीक है। कोई ऐसा है जिसका नाम मैंने नहीं बोला हूं? योगेश, आईडी क्या है योगेश आपकी? 1722। कोई और रह गया ऑनलाइन? कोई रहेगा जिसका नाम मैंने नाम बोला हो? मोनिका 17967। और कोई? आयुष, मोनिका, आशीष, राकेश सभी हो गए। चलो सही है। सर डेटा